हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का नाम है एक्सेल 2016। एक्सेल इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज पार्ट ऑफ MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एंड इट इज मेनली यूज्ड टू क्रिएट टेबल्स विद लॉट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। मतलब ऐसा डेटा जिस पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, उस डेटा का चार्ट बना सकते हैं और बहुत तरह के फंक्शंस यूज़ करके हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब अलग अलग तरह से हम रिपोर्ट्स बना सकते हैं और उस पर हम फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट कैलकुलेशन कर सकते हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। तो इस तरह के फंक्शंस को काम को करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सेल। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि एक्सेल को स्टार्ट कैसे करना है। तो एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट पे जाएंगे और यहाँ से हमें एक्सेल 2016 मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये सामने एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इस एक्सेल विंडो में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये सबसे ऊपर हम देखते हैं, ये हमारा मेनू। जब हम फाइल पे क्लिक करते हैं तो ये जो विंडो ओपन होता है इसको हम बोलते हैं बैक स्टेज मेन्यू। ये वाइट एरिया है, इसको हम बोलते हैं रिबन। और ये है हमारा टाइटल बार जहाँ पे बुक वन एक्सेल लिखा हुआ है। जो भी आप फाइल का नेम देंगे वो यहाँ पे हमें दिखेगा। और इस रिबन पे आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे बॉक्सेस बने रहते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रुप। जैसे ये है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप के साथ यहाँ पे एरो लगा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो इसका डायलॉग बॉक्स जो है वो आपके सामने दिख जाएगा। देखिए ये बॉक्स खुल गया, ये है आपका डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बोलते हैं इस एरो को। ठीक, ये रिबन मैंने बता दिया। अब आप वर्कशीट को देखेंगे तो इस पे 2 वर्कशीट्स हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं एक्सेल 2016 में। आप आगे चलते जाएंगे तो और वर्कबुक्स जो है ऐड होते जाएंगे। ठीक है, एक वर्कशीट में 255 वर्कबुक हो सकते हैं। ये जो सीट 1 दिख रहा है, दिस इज अ वर्कबुक और वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो जो मैंने अभी सिलेक्ट किया है ये है कॉलम, यानी कि कॉलम जो है वो हमेशा होता है वर्टिकल, और जब इसको ऐसे हम सेलेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टली तो ये होता है रो। और कॉलम और रो का जहाँ इंटरसेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सेल। ठीक है, तो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एक्सेल वर्कबुक। ठीक, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है वर्टिकल स्क्रॉल बार और ये है हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और नीचे जहाँ पर रेडी दिख रहा है ये है हमारा स्टेटस बार। यहाँ पे है जूम ऑप्शन, इससे हम अपने वर्कबुक को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और ये जो प्लस आइकन है इसको हम क्लिक करने से क्या होगा, और वर्कबुक्स ऐड होते जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि कितने कॉलम्स होते हैं। तो कॉलम का नेम जो है वो स्टार्ट होता है ABCD से लेके, और लास्ट कॉलम को हम देखते हैं, लास्ट कॉलम होता है हमारा XFD। ठीक, और लास्ट रो को हम देखते हैं तो लास्ट रो है 10,48,576। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ रोज होते हैं और लास्ट कॉलम होता है XFD। चलिए, ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन एक्सेल का। अब हम आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया इस विंडो पे अगला जो कंपोनेंट होता है, यहाँ पे कुछ आइकन्स आपको दिख रहे हैं। जैसे ये सेव का आइकन है, ये अंडू है, ये रीडू है। इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, क्या बोलेंगे? क्विक एक्सेस टूल बार, आपको याद रखना है। और उसके बाद टाइटल बार मैंने बता दिया, रिबन बता दिया, स्क्रॉल बार्स बता दिया, स्टेटस
बार पे एक और चीज़ आपको यहाँ देखना है, ये व्यू होते हैं, अलग अलग तरह से हम अपने वर्कबुक को देख सकते हैं। ये होता है हमारा नॉर्मल व्यू, ये होता है हमारा पेज लेआउट, यानी कि वर्कबुक जो है पेज की तरह हमें दिखेगा, और ये होता है हमारा पेज ब्रेक व्यू, यानी कि जब हम उसको प्रिंट करेंगे तो वो हमें कैसा दिखेगा। रोज और कॉलम्स मैंने आपको बता दिया। रोज जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है और कॉलम्स जो है वो वर्टिकल होता है। रोज और कॉलम का जहाँ पे भी इंटरसेक्शन होगा उसको हम बोलेंगे सेल। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस विंडो में ये है हमारा फॉर्मूला बार, यानी कि इसमें हम जो भी कुछ लिखेंगे उसको हम दो जगहों पे एडिट कर सकते हैं। एक तो सेल में डबल क्लिक करके, और दूसरा जिस सेल को क्लिक करेंगे वो हमें फॉर्मूला बार में भी दिखेगा। तो फॉर्मूला बार से भी हम उसको चेंज कर सकते हैं। मेनली फॉर्मूला बार का काम होता है डेटा और फॉर्मूला को डिस्प्ले करना और उसको एडिट करना, और उसके साथ होता है नेम बॉक्स। यहाँ पे इसको हम बोलेंगे नेम बॉक्स, ठीक है। इसमें जिस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे उस सेल का एड्रेस क्या है। जैसे मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया तो ये डी कॉलम है और ये रो नंबर 4 है, तो इस सेल का एड्रेस क्या होगा, D4। तो ये D4 जो है वो हमें दिखेगा नेम बॉक्स में। अब जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये इसका एड्रेस क्या होना चाहिए, कॉलम नंबर F है, रो नंबर 2 है, तो ये होगा F2। अब हमें डेटा एंटर करना है, तो डेटा एंटर करने के लिए आप किसी भी सेल जहाँ से आप टाइप करना चाहते हैं वहाँ आप कर्सर उस सेल को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे आप टाइप करना स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने लिखा रोल नंबर, नेम, क्लास। तो इस तरह से हमारा डेटा एंटर हो सकता है। डेटा एंटर करने के लिए आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है उस सेल को और डेटा एंटर कर देना है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक। अगर आपको नया वर्कबुक यानी बिगिनिंग से स्टार्ट करना है तो आप क्या करेंगे, फाइल टैब पे जाएंगे, बैकस्टेज मेनू आएगा, यहाँ न्यू करेंगे और यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा ब्लैंक वर्कबुक। इसको आप क्लिक करेंगे और ब्लैंक वर्कबुक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सेव करना, सेव करने के लिए फाइल पे जाएंगे, सेव ऑप्शन है, सेव को क्लिक करेंगे और यहाँ पे लोकेशन सेट करेंगे कि आपको कहाँ सेव करना है। जैसे मैं डेस्कटॉप ले रहा हूँ और डेस्कटॉप को क्लिक करते ही ये बॉक्स आएगा, नेम टाइप करना है और जैसे मैं नेम टाइप कर देता हूँ 5A और इसको सेव कर दिया तो ये वर्कशीट सेव हो गई। अब ओपन करना है, तो ओपन करने के लिए हम फाइल में जाएंगे, ओपन पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए रिसेंट जो लिस्ट होती है, जो आपकी फाइल होगी वो फाइल की लिस्ट यहाँ दिखेगी। और देखिए यहाँ पे जैसे मेरी फाइल दिख रही है 5A, इसको क्लिक किया और ओपन हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है सेलेक्टिंग सेल। तो सेल को सेलेक्ट करना, सेल को हम दो तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। एक तो माउस से ड्रैग करके ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा कीबोर्ड से सेलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट की को प्रेस करेंगे और जिस तरफ मूव करना है उस तरह के 4 एरोज कीज होती है कीबोर्ड पे, उस चारों में से आप अगर लेफ्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो लेफ्ट एरो की को दबाएंगे, डाउन तो डाउन एरो की, राइट तो राइट एरो की को सेलेक्ट करेंगे, अप तो अप एरो की। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है एक्सटेंड सिलेक्शन। तो एक्सटेंड सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना है कि आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे और F8 बटन को दबा देंगे और आप उसके बाद शिफ्ट की को दबाने की ज़रूरत नहीं है। आप एरो कीज को जिस तरफ मूव करेंगे वहाँ से सिलेक्शन होता जाएगा। उसके बाद देखते हैं गो टू कमांड। गो टू कमांड क्या होता है कि अगर आप किसी सेल पे डायरेक्टली मूव करना चाहते हैं तो आप सीधा एड्रेस लिख सकते हैं। उसके लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+G। तो देखिए ये गो टू का बॉक्स आ गया, आपको कहाँ जाना है आप यहाँ पे रेफरेंस दे दीजिए। जैसे मैं देता हूँ K5,
तो देखिए K5 पे सीधा ये बॉक्स जो है सिलेक्शन बॉक्स अपने आप सेलेक्ट हो जाता है। फिर से देखते हैं, कंट्रोल G मैंने प्रेस किया, अब मैंने लिखा A4, तो A4 ए कॉलम ये है, 4 सेल ये है, तो यहाँ मेरा सिलेक्शन आ जाना चाहिए। देखिए, तो इस तरह से हम अपने वर्कबुक में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्टिंग मल्टीपल सेल्स साइमल्टेनियसली। तो मल्टीपल सेल्स को आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए आप कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे और उसको माउस से जिस कॉलम को सेलेक्ट करना है उस कॉलम को आप माउस से ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, मल्टीपल और कॉन्टिग्यूअस, अगर कॉन्टिग्यूअस एक साथ है तो आप माउस से या शिफ्ट और एरो की से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर लोकेशंस अलग अलग जगह पे है, जैसे पहला आपको सेलेक्ट करना है B, उसके बाद सेलेक्ट करना है F, उसके बाद सेलेक्ट करना है J, तो इस तरह से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है और माउस से ड्रैग करना है। दिस इज द मेथड ऑफ सिलेक्शन। नेक्स्ट है सेलेक्टिंग कंप्लीट रो और कंप्लीट कॉलम। तो ये बहुत इजी है। इसके लिए आपको क्या करना है, ये हेडिंग पे जाना है और जैसे ही हेडिंग पे जाएंगे तो माउस पॉइंटर एरो में चेंज हो जाएगा। ध्यान से देखिए और क्लिक कीजिए। देखिए कंप्लीट रो फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको रो को सेलेक्ट करना है तो रो हॉरिजॉन्टली जाइए 1 2 3 4 5 में और रो के हेडिंग में जाइए और यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए तो पूरी रो जो है आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये था आपका रो और कॉलम सेलेक्ट करना। नेक्स्ट है आपका सेलेक्टिंग एंटायर वर्कशीट। पूरे वर्कशीट को आपको सेलेक्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे जहाँ इंटरसेक्शन है A के लेफ्ट साइड और 1 के ऊपर, इस बॉक्स को आप क्लिक कीजिए और जैसे क्लिक करेंगे आपका पूरा एंटायर वर्कबुक जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये सारे टॉपिक्स आपको समझ आए होंगे। बहुत ही इजी है, आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिए और कोई डाउट है तो यू आर फ्री टू आस्क।